औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम सुल्तान आपसे मुखातब हूँ, सुल्तान लॉ एसोसिएट से। डियर कुलीग्स, आपको पता है कि जो हमारे प्रोफेशन में एक बड़ा अहम जुज़ होता है कि हम अक्सर जो है ना वो सारे केसेस एक दिन में हम नहीं निपटा सकते, तो उसमें हमें एडजर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो एडजर्नमेंट बार बार बनानी पड़ती है। ये एक डेली का अमल होता है जो हमारी प्रैक्टिस में होता है। तो मेरी कोशिश ये थी कि ऐसी जो रेपिटेशन है उसको हम इसको दूर कर सकें। तो उस रेपिटेशन को दूर करने के लिए एक छोटा सा एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है, तो मैं चाह रहा था वो भी मैं आपसे शेयर करूं। तो इसके बारे में मैं आपसे शेयर करता हूं कि एक इसमें है क्या। एडजर्नमेंट तो आप भी लिख सकते हैं, सारे लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो इसमें जो कोशिश की है, जो काविश की है, उसमें ये किया है कि हमें एक बार बार वो कंप्लीट लेटर नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिंपल उसको डाटा एंट्री देंगे, अथॉरिटी किसने आपको नोटिस इशू किया है, उसके बाद वो उसकी जो नीचे एड्रेस कौन सा है अथॉरिटी का, उसके बाद वो आपको कौन सी डेट आपको बुलाना चाह रहा है वो देंगे। उसके बाद आपने अपने एसएससी का जो टैक्स पे है उसका नाम देना है, फिर उसका एड्रेस देना है, फिर उसका असेसमेंट ईयर देना है, फिर उसके बाद आपने एक नीचे ड्रॉप बॉक्स खुलेगा। ये हम आपको सारा स्क्रीन पे बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वो जो ड्रॉप बॉक्स होगा उसको चूज़ करना है कि जी बिजी इन पर्सन फेयर है, आउट ऑफ स्टेशन है, जस्ट रिसीव द नोटिस है, और जो है ना इसके जो भी उसकी जो 4 से 5 रीजंस ज़्यादा होती हैं वो हमने उसमें बनाई है। आपको चूज़ सिर्फ करना है कि आपने कौन सी एडजर्नमेंट बनानी है। वो जो सिस्टम है वो खुद ही बना देगा, फिर उसी को आपने अपने लेटर हेड पर टाइप कर लेना। एंड पे नीचे लिखना है कि ये आपकी एसोसिएशन का नाम क्या है, तो आपने वो लिख के आपने वो आपको बनाया। इंतहाई आसान है, 2 मिनट सिर्फ आपकी तवज्जो दरकार होगी। अब हम उधर चलते हैं। अब यहाँ देखें कि जी हमने यहाँ पे ये वाला जो सेल का सेगमेंट है, ये हमने पर्टिकुलर के नेम रखे हुए हैं। अब हमने यहाँ पे इसके सामने सारी इन्फॉर्मेशन पुट करते जाना है। मसलन यहाँ पे डेट कौन सी थी, यहाँ पे उसका जो अथॉरिटी जिसने आपको नोटिस इशू किया वो कौन है, फिर उसका वो डेजिग्नेशन क्या है, फिर उसका वो जोन या सर्कल जो पुराना जो होता था ये वो कौन सा है। इसके बाद आपने अपने टैक्स पेई का नाम देना है, फिर उसकी कंपनी का नाम देना है, फिर उसके पास उसका एड्रेस लिख देना है, फिर उसके बाद उसका असेसमेंट ईयर लिख देना है, और किस डेट को ये केस फिक्स था वो दिखना है। और यहाँ पे ये चीज़ अहम है कि यहाँ पे हमने इसको चूज़ करना है कि ये बिजी इन रिटर्न है, बिजी इन पर्सनल फेयर है, आउट ऑफ स्टेशन है, जस्ट रिसीव द केस है, और अकाउंटेंट जो है ना बाज़ दफ़ा वो भी लीव पे होता है। और ये हमारी 6 जो रीज़न हैं वो हैं। इसमें आपने सिर्फ इसको चूज़ करना है। ये नीचे आपकी जो एसोसिएशन होगी ये आपका वहाँ पे ज़िक्र आएगा। अब ये हमने सारी एंट्री ऐसे करने के बाद हमने एक ये जो लेटर है ये यहाँ पे ये जो हमने जो बी सेल में जो एंट्री की थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई हुई है। ये आपने देखा है, ये देखें। उधर अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमने यहाँ पे लिखा है द केस रिप्रेजेंटेड इन द केस इज़ बिज़ी इन हिज पर्सनल अफेयर्स। अब यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि बी में यहाँ पे बिज़ी, ये देखें बिज़ी इन पर्सनल अफेयर। अब यहाँ पे चेंज करते हैं कि आउट ऑफ स्टेशन, और यहाँ पे जाके अब देखते हैं। अब ये देखें ये आउट ऑफ स्टेशन, ये उसने रीज़न जो है वो आपकी खुद ब खुद जो है ना उसको चेंज कर दिया। अब इसी तरह आपने जब यहाँ पे जाके इसमें समझने की एक चीज़ है, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसको जो समझने की चीज़ है सिर्फ आपने इसको, ये जो सेल नेम है ये मैंने लिखा हुआ है सेल नेम, ये सेल नेम आपने वो देना है। आपने सी में एंट्री की है, आपने डी में एंट्री की है, आपने ई में एंट्री की है, आपने एफ में एंट्री की है। आप यहाँ पे जो सेल का नेम देंगे वो यहाँ पे इस फॉर्म में चला जाएगा। आप देखें यहाँ पे सेल नेम कौन सा है, बी में कौन सा है, ये खबर सिद्दीक, और ये डिप्टी कमिश्नर, और ये नीचे देखें मोहम्मद कासिम। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखें ए बी सी, और ये सुल्तान ब्रदर। अब ये कौन सा है, ये सी में है। अब यहाँ पे मैंने इसको सी करूँ, ये देखें आप यहाँ पे पहले दोबारा देखें। अब ये देखें ये कासिम है, वही वाला एड्रेस है, और ये ऊपर देखें
अब ये देखें, ये खबर सदीक डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे वो जिक्र। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं इसको सी करूँगा तो सी में उसमें उसको चेंज क्या किया। अब ये देखें, अब उस आपका जो लेटर है उसमें वो XYZ, ये देखें दोबारा आपको मैं दिखाता हूँ, ये सारा जो डाटा है, ये चीज़ें, ये देखें सुल्तान ब्रदर ABC कंपनी, अब वो सारा डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। बस इसको आपने प्रिंट कर देना है और ये आपकी रेफरेंस नंबर है और यहाँ पे वो आपने डेट वो खुद ब खुद जो आपने वहाँ पे डेट देंगे वो यहाँ पे वो खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप, और अब इंतहाई आसान वर्किंग है, सिर्फ आपने इस डोमेन में काम करना है। दूसरा क्लाइंट आया तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करके उसको आगे ले जाएंगे। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और आपने यहाँ पे इसको आके थोड़ा सा इसको कर देना है। और ये क्योंकि मैंने इसको इसलिए ब्रेक किया कि सेल का जो हुजम होता है वो जब बड़ा छोटा होता है तो फिर वो इसको ना उसकी ना वो चेंज कर देता है शक्ल को। Ctrl+C Ctrl+V, उसके बाद मैंने ये देखें, ये अब यहाँ पे आके जब अगला क्लाइंट आएगा तो फिर यहाँ पे आपने इसको चेंज कर लेना है और आपने जो साइनिंग अथॉरिटी होगी वो जो है जैसे सारी इसको चेंज करते जाएंगे और ये आपका वो सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो अगर आपको इसमें कोई किसी किस्म की भी कोई डिफ़िकल्टी नज़र आती है और इसमें कोई गलती नज़र आती है तो आप इसको ज़रूर पॉइंट आउट करें। ये आपने इस कोशिश को मेरा साथ देना है और साथ कैसे देना है कि इसमें मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे आपने गाइड करना है। हम सारे सीखने के अमल से गुज़र रहे हैं, ये एक दूसरे को साबित करना नहीं है कि जी हमने ये की है, इसमें गलती हो सकती है, आप कोई बेहतर आइडिया दे सकते हैं, हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, आपने मेरी मदद करनी है। ये मफाद आमा का काम है, आपकी इंटरेस्ट के लिए मैंने भी कोशिश की है, आप भी मेरा साथ